जी, हमारे पास आ गया अल्कोहलिक लिवर में मिलिटरी बॉडीज़, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस में देखा कि लार्ज टॉर्टुअस ग्लैंड्स हैं और थिक स्मूथ मसल्स हैं और वैस्कुलरिटी भी ज़्यादा है, तो ये कौन-सा फेज़ है? तो जो अपने पास एंडोमेट्रियल साइकिल है, उसके आपको पता है 3 फेजेज़ होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, उसके अलावा फिर प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है, फिर स्क्रीटरी फेज़ होता है। तो जो होता है ना अपने पास मेंस्ट्रुअल फेज़, ये 5 दिन तक 4 दिन तक तकरीबन चलता है, इसमें मेंसेस होती हैं। और प्रोलिफरेटिव फेज़ में ये होता है कि फिर एंडोमेट्रियम की थिकनेस में ज़्यादा होता है, इज़ाफ़ा होता है, ठीक है? इसमें थिकनेस में इज़ाफ़ा होता है। और इसमें देखा जाएगा, देखें ना, तो इसमें आपको वेसल्स होती हैं लेकिन स्ट्रेट होती हैं, और ग्लैंड्स भी होते हैं, वो भी स्ट्रेट होते हैं। जबकि जो स्क्रीटरी फेज़ है ना, इसमें ये होता है कि इसमें ये जो ग्लैंड्स हैं टॉर्टुअस होते हैं, वेसल्स टॉर्टुअस होती हैं, तो वो कहते हैं कि हमें लार्ज टॉर्टुअस ग्लैंड्स मिल रहे हैं। तो ये लेट स्क्रीटरी फेज़ है, मतलब जब आपको लार्ज और टॉर्टुअस ग्लैंड्स मिल रहे हैं, तो ये ज़रा आगे की कहानी है। फिर हिस्टोलॉजी ऑफ वजाइना में इलास्टिक फाइबर्स आर अबंडेंट। पेटल सेल ऑफ स्टमक किस तरह का होता है? इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और प्रोटीन ज़्यादा बनती है, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। हिस्टोलॉजी ऑफ थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली, जो अपने पास है पीसीटी, उसमें क्यूबोइडल सेल्स होते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब में फ्लैट सेल्स होते हैं, जिसको थिन लूप ऑफ हैनली भी कहते हैं। और जो थिन असेंडिंग है, इसमें भी फ्लैट सेल्स होते हैं। और जो होता है थिक लूप ऑफ हैनली, इसमें अपने पास होते हैं कौन से? क्यूबोइडल सेल्स होते हैं, और डीसीटी में भी क्यूबोइडल सेल्स होते हैं। तो खैर, उसने पूछा थिन असेंडिंग में फ्लैट सेल्स आ गए। ऑटो रेडियोग्राफी इज इन हिस्टोलॉजी रेडियो एक्टिव आयंस। ऑटो रेडियोग्राफी नाम से ही जाहिर है, इसमें रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। जर्मिनल सेंटर्स, लोब्यूल्स, हिस्टोलॉजी। तो आपको पता है लिम्फ नोड्स की, जो अगर हम उनका पढ़ें, हिस्टोलॉजी पढ़ें, तो उसमें लोब्यूल्स होते हैं, एक तो इस तरह कॉर्टेक्स होता है, पैरा कॉर्टेक्स होता है, मेडुल्ला होता है, और इधर अपने पास कॉर्टेक्स पड़ा होता है, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब जर्मिनल सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, जिनमें जर्मिनल सेंटर होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में ना। फिर पैरा फॉलिकुलर एरिया होता है, जहाँ पे टी सेल्स होते हैं। अच्छा, इसमें फॉलिकल्स में बी सेल्स होते हैं, फिर यहाँ टी सेल्स होते हैं, फिर यहाँ आपको पता है मेडुल्ला होता है। तो ये एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, जिसमें ठीक है, एक इफरेंट होता है, मल्टीपल एफरेंट होते हैं। तो ये एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, उसने वही हिस्टोलॉजी कुछ बता के पूछा है, तो एक लिम्फ नोड है। और नेज़ोपोलिप में इओसिनोफिलिया होता है, नेज़ोपोलिप्स में इओसिनोफिलिया होता है। हमें पता है कि एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से नेज़ल पोलिप्स बनते हैं, और एलर्जीज में इओसिनोफिलिया होता है। और इसी तरह जो एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा होता है, उसके अंदर भी नेज़ल पॉलिप्स बनते हैं, मतलब एलर्जी से एक रिलेटेड है। फिर अपने पास आ गया प्राइमरी साइट ऑफ मेटास्टेटिक लंग कैंसर, जिसमें शीट्स ऑफ क्लियर सेल्स मिल रहे हैं, तो ये रीनल सेल कार्सिनोमा है। और वर्मिस जो होता है अपने पास, ये सेरिबेलम, इसकी जो वर्मिस है, दरमियान वाली जो ये वर्मिस होती है। वैसे तो हम पढ़ के आ चुके हैं न्यूरो में अच्छा खासा, और ये साइडों पे इसका जो होता है लोब्स। तो जो कहते हैं वर्मिस में एक ट्यूमर है, और ट्रू रोसीट्स मिल रहे हैं। रोसीटिस जो है ना, ये फ्लावर लाइक अपीयरेंस को कहते हैं, फ्लावर लाइक। तो वो किस में होगा? मेडुलोब्लास्टोमा में होगा। मैंने इस तरह याद किया है कि अगर स्यूडो रोसीट्स हैं तो इपेंडाइमोमा है, अगर होमर राइट राइट रोसीट्स या फिर ट्रू रोसीट्स हैं तो मेडुलोब्लास्टोमा है। देखें, जो आप एक पेन ले लें, और उसके ऊपर ना एक मोम से आप क्या करें कि बना दें, फूल बना दें, सही है? तो और उसके ऊपर ना डाई कर दें, तो ये स्यूडो फ्लावर है ना, स्यूडो रोसिटी है। तो ई पेन डाई मोम, ठीक है, एक पेन मोम और डाई, ठीक है, इपेंडाइमोमा। और होमर राइट रोसीड्स और ट्रू रोसीड्स जो होंगे वो मेडुल्लोब्लास्टोमा में है। तो इसको यूँ है कि लाइक, अगर मैंने इस तरह याद किया है कि जो अपने पास मेडुल्ला होता है, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, अगर वो लाइक कुछ इस तरह का होता है ना, आपको पता है, उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये उसके जिन्होंने न्यूरो का लेक्चर सुने हैं, उनको पता है कि वो ये पिरामिड्स हैं, ये ओलिव्स हैं, और ये इस तरह के मेडुल्ला होता है। तो सपोज़ अगर ये मेडुल्ला को हम ब्लास्ट करें, तो आपको कुछ ये ब्लास्टेड सा ऐसे करके मेडुल्ला मिलेगा। तो अगर तो जो कि एक
फ्लावर की तरह है, तो मेडुलोब्लास्टोमा, ट्रू रोसीड्स, सही है। चाइल्ड विद सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है और विमेंटिन पॉजिटिव है। विमेंटिन ये हम इंटरमीडिएट लिगामेंट्स होते हैं, हर सेल के अंदर इंटरमीडिएट लिगामेंट्स होते हैं, लेकिन हर सेल में डिफरेंट टाइप के होते हैं। जिस तरह के जो जो होते हैं ना एपिथेलियल सेल्स हैं, तो उनमें उनमें होते हैं अपने पास साइटोकेराटिन होते हैं उनमें, और जो होते हैं ना मेसेनकाइमल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, उनमें होते हैं विमेंटिन। तो ये हम लोग ना मार्कर्स चेक करते हैं, इससे हमें अंदाजा होता है कि लाइक कार्सिनोमा होगा ना, अगर कार्सिनोमा तो उसमें आपको साइटोकेराटिन मिलेगा, अगर सार्कोमा होगा ना तो उसमें विमेंटिन मिलेगा, सही है। तो वही पूछा है। अगर और इसमें भी मजीद मजीद ये होता है, अगर मस्कुलर होगा ना, मसल भी एक वो है ना, कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसमें विमेंटिन भी होगा, लेकिन मस्कुलर में डेस्मिन भी होगा। तो मतलब इस तरह के कई मार्कर्स होते हैं जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कौन सा सेल होगा। तो उसने भी मेंटेन पॉजिटिव है, तो ये सारकोमा होगा, बाकी ऑप्शंस का आइडिया नहीं है कि क्या पूछना चाह रहा है। हिस्टोलॉजी ऑफ टिश्यू विद मेसोथेलियम मिल गया तो लंग्स हैं, और जब सर्विक्स की बात करें स्ट्रक्चर विद लेस अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल, तो वो सर्विक्स है। सर्विक्स का मैंने आपको बताया था कि इसमें स्मूथ मसल्स कम होते हैं और डेंस कोलेजन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं। हाउ मैक्यूलर डेंसल सेल्स के साउंड आर डिफरेंट, इनमें डेंस बेसल लेमिना होता है, ठीक है, ठीक है। सराउंडिंग सेल्स, अच्छा ये होती की तरह अपने पास, ये अपने पास आ गया, ठीक है, पीसीटी आ गया, ये लोपोफेनली आ गया, ये डीसीटी आ गया। तो जो बिल्कुल स्टार्ट होता है ना, एज होता है यहाँ, यहाँ करके ना ये सेल्स पड़े होते हैं, क्या कहते हैं, मैक्यूलर डेंसल सेल्स। तो इनका काम ये होता है कि जब इनके पास पहुंचता है ना, ट्यूबुलर फ्लो जो आता है इनके पास, उनमें ये देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर तो कंसंट्रेशन आ रही हो ना कम, तो इससे इनको अंदाज़ा लगता है कि पीछे ना हाइपोटेंशन चल रही है। असल में कम आने का मकसद मतलब ये होता है कि जीएफआर कम है, सही है ना? जब सोडियम क्लोराइड आते हैं ना, उसकी एक वजह है। तो उनको लगता है कि इसको इनको अंदाज़ा होता है कि पीछे जनाब वो कम है, अपने पास हाइपोटेंशन है। एज़ अ रिज़ल्ट फिर ये क्या करते हैं, ये जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट करके रेनिन रिलीज़ करवाते हैं, और एफरेंट आर्टरियोल्स डायलेशन करते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये भी ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करके, और फिर एज अ रिजल्ट कंसंट्रेटेड यूरिन भी पैदा हो प्रोड्यूस होगा। तो ये लास्ट एमसीक्यू है कि कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड व्हेन डिक्रीज्ड प्लाज्मा फ्लो, एक्चुअली ट्यूबुलर फ्लो टू मैक्युलर डेंसा, और डेंस लेमिना आ गया। रेनिन की स्टिमुलेशन को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी होता है। इसमें यही है कि जब सिंपैथेटिक एक्टिव होता है तो हमारे रेनिन को एक्टिवेट करता है, ताकि हम लोग एक तो यूरिन गाढ़ा बने, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा रहे, ताकि अच्छी सप्लाई हो, सही है। और डिलीवरी सोडियम टू मैक्युलर डेंसा कम हो तो क्या होता है, रेनिन रिलीज होता है, एज अ रिजल्ट कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, सही हो गया, बस।